आत्मसम्मोहन हो जाता है। लेकिन प्रेम कुछ बात और है, स्वाद उसका कुछ और है। पियोगे तो जानोगे। प्रेम शराब है, मदमस्त होगे तो जानोगे। और ध्यान दूसरा पहलू है प्रेम का। एक ही सिक्का है, एक तरफ ध्यान, एक तरफ प्रेम। और दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में। या तो ध्यान से जाना जाएगा सत्य, तब जागो, तब ये शब्द जो तुमने सुने और तुम्हें प्रीतिकर लगे, विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण, जागृति, इन सारे शब्दों में एक ही बात है, जागो। जो भी करो जागरूकता से करो, उठो, बैठो, चलो, लेकिन स्मरण न खोए, बोध न खोए। यंत्रवत मत चलो, मत उठो, मत बैठो। महावीर ने कहा है, विवेक से चले, विवेक से उठे, विवेक से बैठे। एक एक कृत्य जागृति के रस से भर जाए। तो धीरे धीरे शब्द तो खो जाएंगे, लेकिन शब्द के भीतर जो छिपा हुआ अनुभव है वह तुम्हारा हो जाएगा। एक तो रास्ता है ऐसा, और एक रास्ता है कि डूबो प्रेम में, मस्ती में, प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में। उल्टी दिखाई पड़ती हैं बातें, एक में जागना है, दूसरे में डूबना है, लेकिन दोनों एक ही जगह ले आती, क्योंकि दोनों में एक ही घटना मूलतः घटती है। जैसे ही तुम पूरी तरह जागते हो, अहंकार नहीं पाया जाता। जागृत चैतन्य में अहंकार की कहीं छाया भी नहीं मिलती, कहीं पद चिन्ह भी नहीं मिलते। अहंकार तो अंधेरे में जीता है, रोशनी होते ही खो जाता है। अहंकार अंधेरे का अंग है, अंधकार ही अहंकार है। जैसे ही तुमने जागरण का दिया जलाया, ज्योति उमगी, पाओगे भीतर कोई अहंकार नहीं हो। तुम तो हो, लेकिन कोई मैं भाव नहीं। अस्तित्व है, लेकिन अस्मिता नहीं है। और अगर प्रेम में डूबे, भक्ति में डूबे, भाव में डूबे, प्रार्थना में डूबे, तो भी अहंकार गया, डूबने से गया। जिसने जाके चढ़ा दिया परमात्मा के चरणों में अपने को, चढ़ाते ही वह नहीं बचा। यद्यपि विपरीत दिखाई पड़ती हैं दोनों बातें, ध्यान और प्रेम, और आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई चेष्टा नहीं हुई कि ध्यान और प्रेम को एक साथ जोड़ा जा सके। बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, मीरा प्रेम की बात करती है, महावीर ध्यान की बात करते हैं, चैतन्य प्रेम की बात करते हैं। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ सका, कोई सेतु नहीं बन सका। बनना चाहिए सेतु, क्योंकि दोनों में कुछ विरोध नहीं है, दोनों का परिणाम एक है। यात्रा पथ भिन्न हो भला, मंजिल एक है, गंतव्य एक है। कोई अपने को डुबा के खो देता है, कोई अपने को जगा के खो देता है। दोनों हालत में अहंकार खो जाता है, और अहंकार खो जाए तो परमात्मा ही शेष रह जाता है। यद्यपि ध्यानियों और प्रेमियों की भाषा भी अलग अलग होगी स्वभावतः। जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो आत्मा की बात करेगा। वो कहेगा अप्पा सो परमप्पा, वो कहेगा आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए महावीर और बुद्ध ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं कि नहीं जानते,
मगर उनके लिए ईश्वर ध्यान के मार्ग से उपलब्ध हुआ है। ध्यान के मार्ग पर ईश्वर का नाम आत्मा है, स्वरूप है। और जिसने भक्ति से जाना है, मीरा ने या चैतन्य ने, जिन्होंने प्रेम के मार्ग से जाना है, उनके मार्ग पर अनुभूति तो वही है निरअहंकारिता की, लेकिन अनुभूति को अभिव्यक्त देने का शब्द अलग है। वे परमात्मा की बात करेंगे। इन शब्दों से बड़ा विवाद पैदा हुआ है। मैं अपने सन्यासियों को चाहता हूं इस विवाद में मत पड़ना। सब विवाद अधार्मिक है। विवाद में शक्ति मत गंवाना। तुम्हें जो रुचिकर लगे, अगर ध्यान रुचिकर लगे ध्यान, अगर भक्ति रुचिकर लगे भक्ति, मुझे दोनों अंगीकार है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों एक साथ रुचिकर लगेंगे, वे भी घबराए ना। बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमें प्रार्थना भी अच्छी लगती, ध्यान भी अच्छा लगता, क्या चुने? दोनों अच्छे लगते हों तो फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुगंध। फिर तो तुम्हारे ऊपर ऐसा रस बरसेगा जैसा अकेले ध्यानी पे भी नहीं बरसता और अकेले भक्त पे भी नहीं बरसता। तुम्हारे भीतर तो दोनों फूल एक साथ खिलेंगे, तुम्हारे भीतर तो दोनों दिए एक साथ जलेंगे। तुम्हारी अनुभूति तो परम अनुभूति होगी। मेरी चेष्टा यही है कि प्रेम और ध्यान संयुक्त हो जाएं और धीरे धीरे अधिकतम लोग दोनों पंखों को फैलाएं और आकाश में उड़ें। जब एक पंख को फैला के लोग पहुंच गए सूरज तक, तो जिसके पास दोनों पंख होंगे उसका तो कहना ही क्या। मगर बात नहीं, मोहन भारती अपनी पीठ थपथपा के प्रसन्न मत हो लेना कि मेरी बातों से चोट पड़ी। चोट खो ना जाए, चोट पड़ती ही रहे और गहन होती जाए। चोट को झेलते ही जाना, लगते लगते ही तीर लग पाएगा, होते होते ही बात हो पाएगी। बहुत बार चूकोगे, स्वाभाविक है, उससे पश्चाताप भी मत करना। जन्मों जन्मों से चूके हो, चूकना तुम्हारी आदत का हिस्सा हो गया। घबराना भी मत, क्योंकि जो पहुंचे हैं वे भी बहुत चूक चूक कर पहुंचे। कोई महावीर तुमसे कम नहीं चूके थे, कोई दरिया तुमसे कम नहीं चूके थे। अनंत अनंत काल तक चूकते रहे, पर फिर एक दिन पहुंचना हुआ। तुम भी अनंत काल से चूकते रहे हो, एक दिन पहुंचना हो सकता है। और चूकने वाले पहुंच गए, तुम भी पहुंच सकते हो। मगर जीवन बदलता है अनुभव से, अनुभूति से। एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि जड़वत गायत्री का पाठ करते रहने से कुछ सार नहीं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो यहां आपके आश्रम में भी लोगों को जड़वत ध्यान करते देख रहा हूं, इससे क्या सार है? भाई मेरे, तुमने ध्यान किया? तुम कैसे देखोगे दूसरों को कि वे जड़वत ध्यान कर रहे हैं या आत्मवत? न तो तुमने गायत्री पढ़ी, और पढ़ी होगी तो जड़वत ही पढ़ी होगी, अन्यथा यहां क्यों आते? अगर गायत्री का फूल तुम्हारे भीतर खिल गया होता तो यहां क्यों आते? बात खत्म हो गई, इलाज हो गया, फिर चिकित्सक की तलाश नहीं होती। यहां आए हो तो गायत्री अगर पढ़ी होगी तो जड़वत पढ़ी होगी,
और यहां तुम दूसरों को देखते हो ध्यान करते। दूसरों को देखने से कुछ भी ना होगा। कैसे तुम जानोगे? अगर दो प्रेमी एक दूसरे को गले लगा रहे हो तो कैसे तुम जानोगे कि वस्तुतः गले लगाने का अभिनय कर रहे हैं या सच में ही हृदय में उमंग उठी, प्रीति जगी, गीत बहा है? कैसे जानोगे बाहर से? बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। यह भी हो सकता है अभिनय ही कर रहे हो, औपचारिक हो, क्रियाकांड हो। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः भीतर आनंद जगा हो, मगर बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। तुम भी थोड़ा नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। इतने दूर आ ही गए हो तो ऐसे थोथे प्रश्न पूछ के वापस मत लौट जाना। ये प्रश्न तो तुम वहीं पूछ सकते थे। यहां आ गए हो तो थोड़ी यहां की शराब पियो, चखो, और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि और दूसरे जड़वत कर रहे हैं? तुमने कोई ठेका नहीं लिया किसी के मोक्ष का। तुम अपना मोक्ष संभाल लो, इतना काफी है। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान जग जाए तो सारी दुनिया जड़वत करती हो, ध्यान तो करने दो, चिंता ना लो। तुम्हारे भीतर जग जाए ध्यान, तुम पालोगे। इतना ही तुम्हारा दायित्व है, इतनी ही परमात्मा की तुमसे अपेक्षा है कि तुम खिल जाओ, कि तुम्हारी सुगंध बिखर जाए हवाओं में, कि तुम ऐसे बीज की तरह बंद ही बंद न मर जाना। देखा होगा लोगों को नाचते, ध्यान करते, सोचा होगा ये भी सब जड़वत हो रहा है। कैसे पहचानोगे? बुद्ध भी ऐसे ही चलते हैं जैसे कोई और आदमी चलता है। ऐसे ही तो पैर उठाएंगे, ऐसे ही तो हाथ हिलाएंगे, ऐसे ही तो उठेंगे, ऐसे ही तो बैठेंगे, मगर भीतर एक भेद है। और भेद इतना बारीक, इतना नाजुक कि जो भेद को अनुभव करेगा वही जानेगा। भेद बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है। तुम भी उठते हो, बुद्ध भी उठते हैं, पर फर्क है। क्या फर्क है? बुद्ध होश पूर्वक उठते, तुम उठ जाते हो मशीन की तरह। बुद्ध होश पूर्वक सोते, नींद में भी होश की एक धारा बहती रहती। कृष्ण ने कहा है, जो सबके लिए गहन रात्रि है तब भी योगी जागा हुआ है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। लेकिन तुम योगी को सोया हुआ देखोगे तो भेद न कर पाओगे योगी में और भोगी में, कि कर पाओगे भेद? दोनों एक से मालूम पड़ेंगे, दोनों सोए हैं। भेद भीतर है, बहुत भीतर है। भेद इतना आंतरिक और निजी है कि कोई दूसरा वहां निमंत्रित नहीं किया जा सकता। उस अंतरतम में तो तुम अपने ही भीतर डुबकी मारोगे तो उतर पाओगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि मैं आपको सोते देखता हूं। वर्षों आनंद बुद्ध के साथ रहा, तब उसे यह धीरे धीरे अनुभव हुआ कि कुछ भेद है। 40 साल बुद्ध के साथ रहा, 40 साल बुद्ध की सेवा में रत रहा, सुबह से लेकर रात तक। जब तक बुद्ध सो न जाए तब तक बिस्तर पर न जाए। जिस कक्ष में बुद्ध सोए वहीं सोता था, रात कब जरूरत पड़ जाए। कभी नींद ना आती होगी, कभी नींद देर से आती होगी, तो बुद्ध को सोया हुआ देखता रहता था।
वर्षों बाद ये ख्याल आया कि थोड़ा सा कुछ भेद मालूम पड़ता है, मगर वो भी धुंधला धुंधला। बुद्ध से पूछा उसने, मेरे सोने में और आपके सोने में भी क्या कुछ भेद है? खैर, जागने में तो मेरे और आपके भेद है। मुझे कोई गाली दे तो दुख होता, क्रोध होता, आपको कोई गाली दे तो क्रोध नहीं होता, दुख नहीं होता। एक बार एक आदमी ने आपके ऊपर आके थूक दिया था तो मैं आग बबूला हो गया था, थूका आप पर था, लेकिन मैं भबक उठा था, मेरा पुराना छतरी जाग उठा। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैंने उसकी गर्दन काट दी होती, लेकिन गर्दन काटने का विचार तो मेरे भीतर तलवार की तरह कौंध गया था। वो तो आपकी शंका, आपकी तरफ देख के चुप रहा। किस तरह अपने को चुप रख सका ये भी आज कहना कठिन है। एक क्षण को तो आप भी भूल गए थे, मगर फिर ख्याल आया था, संकोच आया था कि आपसे आज्ञा ले लूं, फिर इसे जवाब दूं। लेकिन आपने सिर्फ चादर से थूक को पोंछ लिया था और उस आदमी से कहा था, भाई कुछ और कहना है? तब तो मैं बहुत चौंका था, तब मुझे भेद दिखाई पड़ा था। मैं तो आंख से जल उठा, मैं तो भूल ही गया सन्यास, मैं तो भूल ही गया ध्यान, मैं तो भूल ही गया सब ज्ञान। एक क्षण में वर्ष वर्ष पूछ गए, मैं वही का वही था। और आपसे पूछा था कि क्या इस आदमी को सजा दूं? यह आदमी सजा का हकदार है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो आप हंसे थे और आपने कहा था, उसके थूकने से मैं इतना परेशान नहीं जितना तेरे दुखी और परेशान होने से परेशान हूं। यह तो अज्ञानी है, क्षम्य है, मगर तू तो कितने दिन से ध्यान की चेष्टा में लगा है, अभी तेरा ध्यान इतना भी नहीं पका। यह मनुष्य कुछ कहना चाहता है, तू थूकने को देख रहा है। यह कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। ऐसा अक्सर प्रेम में और घृणा में हो जाता है, इतने गहरे भाव कि शब्द में नहीं आते। किसी से प्रेम होता तो तुम गले लगा लेते हो, क्यों? क्योंकि भाषा में कहने से काम नहीं चलेगा, भाषा छोटी पड़ जाती। गले लगा के तुम यही तो कहते हो कि भाषा असमर्थ है, कुछ कृत्य करते हो। ऐसे ही यह आदमी क्रोध से जल रहा है, मेरी मौजूदगी से इसे पीड़ा है, मेरे शब्दों से इसे चोट लगी है, मेरे वक्तव्य ने इसकी धारणाओं को खंडित किया है। ये प्रज्वलित है, ये इतना प्रज्वलित है कि कोई गाली काम नहीं करेगी, इसलिए इस बेचारे को थूकना पड़ा है। इस पर दया करो। इसलिए मैं इससे पूछता हूं कि भाई कुछ और कहना है? ये तो मैं समझ गया, अब और भी कुछ कहना है या बस इतना ही कहना है? ये वक्तव्य है इसका, थूकने को मत देखो। तो आनंद ने कहा, मैंने वो दिन तो देखा, ऐसे बहुत दिन देखे, जागने में तो भेद है, पर यह मैंने ना सोचा था कि सोने में भी भेद होगा। लेकिन कल रात देर तक नींद ना आई, बैठकर मैं आपको देखता रहा। पूरा चांद आकाश में था, वृक्ष के नीचे आप सोए थे। उस चांद की रोशनी में आप अद्भुत सुंदर मालूम होते थे। तब अचानक बिजली जैसे कौंध गई, ऐसा मुझे ख्याल आया, कितने वर्ष हो गए आपको सोते देख के। ये बात मुझे कभी पहले क्यों न याद आई कि आप जिस आसन में सोते, रात भर उसी आसन में सोए रहते हैं, बदलते नहीं। जहां रखते हैं पैर सोते समय, वहीं रहता है रात भर पैर। जहां रखते हैं हाथ, वहीं रहता है रात भर हाथ। करवट भी नहीं बदलते। सुबह उसी आसन में उठते, तो सोते हैं कि रात भर अपने को संभाले रखते? क्योंकि जो आदमी सोएगा करवट भी बदलेगा,
बुद्ध ने कहा शरीर सोता है, मैं तो जाग गया हूं, मैं जागा ही हुआ हूं, मगर इस जागने को तुम कैसे जानोगे? आनंद ने सुन लिया, श्रद्धा थी तो मान भी लिया, लेकिन जानोगे कैसे? पता नहीं बुद्ध झूठ कहते हो, पता नहीं सिर्फ अभ्यास कर लिया हो एक ही करवट सोने का। आखिर सर्कस में लोग क्या क्या अभ्यास नहीं कर लेते। तुम भी कर सकते हो एक ही करवट सोने का अभ्यास। बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं यही बात एक मित्र से कह रहा था, वो कहने लगे कैसे अभ्यास हो जाएगा एक ही करवट सोने का। मैंने उनसे कहा कि पीठ में एक पत्थर बांध के सो जाओ, जब भी करवट बदलोगे तभी तकलीफ होगी। तकलीफ से बचने में अपने आप अभ्यास हो जाएगा। जिद्दी थे, अभ्यास किया। कोई 40 दिन बाद मुझे आके कहा कि आप ठीक कहते, अब एक ही करवट सोता हूं, क्योंकि वो पत्थर जो बंधा पीठ से, जब भी करवट बदलो तब तकलीफ होती हो, नींद टूट जाती। अब तो धीरे धीरे नींद में भी उस पत्थर की मौजूदगी जरूर अचेतन में छाया डालने लगी होगी। तो कौन जाने बुद्ध ने अभ्यास ही किया हो, बाहर से कैसे जानोगे? उतरो, ध्यान का थोड़ा स्वाद लो। यहां जो भी हो रहा है जड़वत नहीं हो रहा है। जड़वत ही करना हो तो दुनिया में बहुत स्थान है करने को, यहां आने की जरूरत नहीं। जो जड़वत प्रक्रियाओं से ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, कर कर थक गए हैं और कुछ भी नहीं पाया है, सिर्फ विषाद हाथ लगा है, वे ही यहां आए। नहीं तो मेरे साथ जुड़ने की बदनामी कौन ले? मेरे साथ जुड़ने का उपद्रव कौन सहे? उतनी कीमत वही चुकाता है जो बहुत बहुत द्वार खटखटा चुका है और जिसे अपना मंदिर अभी नहीं मिला है। लेकिन खड़े होकर दूर से मत देखते रहना, नहीं तो तुम यही ख्याल लेके जाओगे कहीं गायत्री हो रही है, यहां ध्यान हो रहा है, मगर सब जड़वत। कैसे तुमने ये निर्णय ले लिया कि ये जड़वत हो रहा है? जरा लोगों की आंखों में देखो, जरा लोगों के आनंद में झांको, उनकी मस्ती को थोड़ा पहचानो। मगर वह पहचान भी तभी होगी जब भीतर तुम्हारे भी थोड़ी नई